हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रशांत द्विवेदी है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का टॉपिक सेट्स की एक्सरसाइज 1.6 विच इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द टॉपिक सेट्स एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लासेस या एक्सरसाइज के वीडियोस नहीं देखे हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके इसको पा सकते हैं। एक्सरसाइज 1.6 टॉपिक सेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 आपकी दी हुई है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपके हैं स्टूडेंट्स में। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स और वाई ऐसे दो समुच्चय हैं कि एन ऑफ एक्स, नंबर ऑफ एक्स जो है वो 17 है, नंबर ऑफ वाई इक्वल 23 है तथा नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, एक्स और वाई का सम्मिलन वो 38 है। तो आपको एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखिए स्टूडेंट, इसमें एक फॉर्मूला होता है इंपॉर्टेंट, वो आप देखिए यहाँ पर दिख दिया हुआ स्टूडेंट। आपको एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका यूज करना है पूरे एक्सरसाइज में। 1.6 का पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सॉल्व किया मैंने। देखिए, देखते हैं स्टूडेंट्स में इसको आसानी से। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। देखिए एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई आपसे पूछा गया था यहाँ पर। तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई। एन मीन्स नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ वाई माइनस एन नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई। वैल्यूज जो आपको दी गई थी आपने पुट कर दी 17 प्लस 23 माइनस 38। आप सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा? आपको 2 मिल जाएगा। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। आगे देखिए आपको दिया गया सेकंड क्वेश्चन। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, फिर से आपको x यूनियन y यानी नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 18, x में 8 यानी नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ सेट y इज इक्वल टू 15। तो आपको x इंटरसेक्शन y फिर से आपको यही निकालना है स्टूडेंट। देखिए फिर से आपको यही निकालना है। नंबर ऑफ x दिया, नंबर ऑफ y दिया, नंबर x यूनियन y दिया, आपने अपना फॉर्मूला आप लगा दीजिए, अप्लाई करिए और वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाता है स्टूडेंट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया गया है 400 व्यक्तियों के समूह में, मीन्स 400 टोटल व्यक्ति आपके पास 400 में 250 हिंदी, 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी। हिंदी को हमने एच कैपिटल एच डिफाइन करेंगे, इंग्लिश को कैपिटल ई डिफाइन करेंगे। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? यानी कि दोनों बोल सकते हैं, दोनों में जो उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन जो है, यानी आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा स्टूडेंट, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। दोनों बोल सकते हैं मतलब इस हिंदी की क्लास में भी हो और इंग्लिश की भी क्लास में हो, लेकिन दोनों व्यक्ति हिंदी और इंग्लिश दोनों ऐसे कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट यानी कॉमन आपको निकालना है स्टूडेंट, यानी इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है। और ये जो 400 व्यक्ति दिए गए हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट मिक्स करके दिए गए, यानी आपको यूनियन दिया गया है, एच फॉर हिंदी एंड ई फॉर इंग्लिश। देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व किया है। एन ऑफ एच हिंदी बोलने वाले कितने स्टूडेंट? 250 हैं, और एन ऑफ ई यानी इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 200। और एन ई यूनियन एच मीन्स इंग्लिश और हिंदी जो दोनों टोटल स्टूडेंट एन ई यूनियन यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों की जो यूनियन है, मतलब सम्मिलन जो है, दोनों मिलाकर कितने स्टूडेंट? टोटल 400 है। आपको निकालना है ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं, यानी इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला फिर से आपका वही है, सिर्फ सिंबल चेंज कर देंगे, एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ई यूनियन एच। आप वैल्यूज पुट करेंगे तो 50 स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं स्टूडेंट जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं 400 स्टूडेंट्स के सेट में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप 4 कर लेंगे स्टूडेंट। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यदि एक्स और वाई ऐसे हैं कि एक्स में 40, एक्स यूनियन वाई फिर से 60 और एक्स इंटरसेक्शन वाई, अब की बार आपसे वाई यानी एन ऑफ वाई पूछा गया है स्टूडेंट। देखिए एन ऑफ वाई पूछा गया है, तो स्टूडेंट देखिए नंबर ऑफ एक्स 40, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई 60, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई 10, एन ऑफ वाई। तो आपसे फॉर्मूला वही अप्लाई कर देंगे फिर से, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन एक्स ऑफ इंटरसेक्शन वाई। यहाँ पर आपको वैल्यू 60 दी गई और ये आपको 40, ये आपसे पूछा गया तो उसको एन वाई लिख दिया और ये आपको 10 दिया। आप साइड चेंज करके एन वाई की वैल्यू निकालें, कितनी मिल जाएगी स्टूडेंट? 30 मिल जाती है। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी, 52 चाय पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति काफी चाय दोनों को पसंद करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट, कॉफी को डिफाइन किया है सी से और जो आपका देखिए 37 कॉफी को स्टूडेंट सी से डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर जो आपकी कॉफी दी गई थी देखिए 70 व्यक्ति में 37 काफी, 52 चाय पसंद करते प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं? 70 व्यक्तियों का समूह यानी यूनियन आपको ये दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, आपका एन ऑफ सी यानी कॉफी पसंद करने वाले 37, एन ऑफ टी, टी मीन्स चाय को टी से सिंबल किया है, तो चाय पसंद करने वाले व्यक्ति कितने? 52 है। तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी यानी कॉफी और चाय दोनों को जो पसंद करते हैं, टोटल लोग दिए गए हैं वो 70, जो टोटल आपके हैं चाय काफी दोनों को कितने? 70 दिए गए। और आपको फाइंड करना तो ऐसे व्यक्ति जो कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं, यानी उभयनिष्ठ कॉमन पोर्शन आपको निकालना। तो आपका फॉर्मूला फिर से वही हो जाएगा, सिंबल से चेंज हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। इसी प्रकार देखिए आप 7 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। 8 नंबर में एक
व्यक्ति में 50 व्यक्ति, एक कमेटी दी, उसमें 50 व्यक्ति फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, 20 स्पेनिश बोलते हैं और 10 व्यक्ति स्पेनिश फ्रेंच दोनों बोलते हैं। भाषाओं को कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं इन दोनों में से स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर देखिए आप 50 जो है स्टूडेंट है वो फ्रेंच को कैपिटल एफ से डिफाइन किया है और स्पेनिश को कैपिटल एस से डिफाइन किया है। और 10 व्यक्ति स्पेनिश, देखिए 50 व्यक्तियों का समूह स्टूडेंट देखना पड़ेगा यहाँ पर क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट एन ऑफ एफ यानी फ्रेंच बोलने वाले कितने है कैंडिडेट 50 कमेटी में। एन ऑफ एस, एस मीन्स स्पेनिश बोलने वाले कितने 20 और एन एफ यूनियन एस, एफ यूनियन एस यानी 10 कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश, 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं, दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका है दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर एफ एन एफ इंटरसेक्शन यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट, आपको ये इंटरसेक्शन है क्योंकि दोनों भाषाओं कितने व्यक्ति इसमें लिखा है कितने, दोनों भाषाओं में कम से कम एक भाषा को बोल सकते हैं, कम से कम एक भाषा को बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखिए इंटरसेक्शन फाइंड करना है स्टूडेंट। यहाँ पर तो इंटरसेक्शन की बात आती है तो स्टूडेंट आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 यानी कि 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो आपकी दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, फ्रेंच और स्पेनिश दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे एन एफ यूनियन एस इज इक्वल टू एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ देखिए स्टूडेंट यहाँ पर रहेगा आपका इंटरसेक्शन और यहाँ पर रहेगा आपका स्टूडेंट क्या यूनियन। तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है